बहुत ही आलीशान कॉरपोरेट ऑफिस का कैबिन। बाहर गलियारे से बहुत सारे युवा सूट बूट पहनकर हाथ में फाइलें लिए नर्वस बैठे थे। एक बूढ़ा सफाई कर्मी वहां पोछा लगा रहा था। देश की सबसे बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा था। देश के सबसे बड़े कॉलेजों से आए टॉपर्स वहां मौजूद थे। सैलरी करोड़ों में थी, इसलिए मुकाबला भी कड़ा था। हर कोई अपनी डिग्रियों और अंग्रेजी को चमकाने में लगा था। पोछा लगाते हुए उस सफाई कर्मी का पैर फिसल जाता है और बाल्टी का गंदा पानी पूरे गलियारे में फैल जाता है। कुछ पानी एक बड़े घमंडी उम्मीदवार के जूतों में चला जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है और उस बूढ़े को भला बुरा कहता है। बाकी उम्मीदवार हंसते हैं या अनदेखा कर देते हैं। तभी वहां एक हादसा हुआ। वो बूढ़ा सफाई कर्मी वहां पर फिसल गया और जो गंदा पानी था वो पूरी तरह से फैल गया। कुछ छींटे वहां बैठे उम्मीदवार रोहन के जूतों में गिर गए। रोहन गुस्से से चिल्लाने लगा, पागल हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये कितने महंगे जूते हैं? तुम्हारी 2 महीने की सैलरी चली जाएगी। इसमें बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वहां बैठे बाकी लोग या तो अपना फोन देख रहे थे या फिर वहां हो रहा तमाशा देख रहे, जैसे कि उस बूढ़े इंसान का कोई अस्तित्व ही न हो। एक और शांत सा उम्मीदवार कभी वहां आता है। वह नीचे बैठ जाता है और अपने खुद के रुमाल से उस कर्मचारी के पैर पोंछता है, बाल्टी उठाता है और उनकी मदद करता है। तभी अंदर से पियून आता है और कहता है कि रोहन और कबीर, आप दोनों को एक साथ बॉस ने अंदर बुलाया। कबीर ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के साथ पूरा फर्श साफ कर दिया और बुजुर्ग को सहारा देकर वहां पर बैठाया। उसने कहा, काका आप ठीक है ना? पानी तो है, साफ हो जाएगा। उसके बाद रोहन और कबीर बॉस के केबिन में पहुंचे। बॉस की कुर्सी पर वही बूढ़ा सफाई कर्मी बैठा था, जिसने अब एक महंगा सूट पहन रखा, और वही बूढ़ा व्यक्ति उस 10,000 करोड़ कंपनी का असली मालिक था। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हैं? कि हम इंसान की इज्जत उनके ओहदे, उनकी जेब के आकार और उनके कपड़ों को देखकर करते हैं। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां लोग काम को देखकर सलाम ठोकते हैं। आपकी डिग्रियां, आपके महंगे जूते और आपकी फर्राटेदार अंग्रेजी, ये सब बकवास है। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी गरीब इंसान को देखकर जागने वाली इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। याद रखिए, जिंदगी आपका इंटरव्यू उस वक्त नहीं लेती जब आप किसी एसी कमरे में बैठे इंटरव्यू देते हैं। जिंदगी आपका इंटरव्यू उस वक्त लेती है जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जब आप किसी कमजोर व्यक्ति पर चिल्लाते हो तो आप अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आप अपनी इंसानियत दिखा रहे हो। क्योंकि योग्यता सिर्फ दिमाग की नहीं, आपके चरित्र की भी होती है। उस कैबिन के अंदर राहुल अपनी सारी डिग्रियों के बाद भी फेल हो गया। क्योंकि वह एक अच्छा कर्मचारी तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं। और कबीर ने बिना एक शब्द बोले नौकरी को पा लिया, क्योंकि उसने इंसानियत का नियम पास कर लिया था। कुदरत का एक नियम याद रखना दोस्त, कि जो नीचे झुकना जानता है उसे ही ब्रह्मांड सबसे ऊपर उठाता है। इसलिए अपनी डिग्रियों का घमंड छोड़िए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए।